अल्लाह के एक अजीम नबी को भी कभी किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े मजमे में खुतबा दे रहे थे। लोगों के दिलों पर उनके अल्फाज का गहरा असर हो रहा था। तभी एक शख्स ने खड़े होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, इस वक्त ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला और बेहतरीन इंसान कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने सादगी से जवाब दिया, मैं हूँ। उनका ये जवाब अपनी जगह गलत नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त अल्लाह के सबसे प्यारे और चुने हुए नबी थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की और ये नहीं कहा कि अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत मूसा पर वही नाजिल की और फरमाया, ए मूसा, दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मेरा एक नेक बंदा है जिसके पास कुछ ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं है। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। वो मूसा जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता था, जो रोज़ाना कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे, वो ज़रा भी मगरूर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने फ़ौरन उस नेक बंदे यानी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तलाश में एक लंबा और थका देने वाला सफ़र शुरू कर दिया। जब वो हज़रत ख़िज़्र से मिले तो एक अजीम नबी होने के बावजूद निहायत आजिज़ी यानी ह्यूमिलिटी के साथ एक आम शागिर्द की तरह उनसे इल्म सीखने की इजाज़त मांगी। प्यारे बच्चों और दोस्तों, कुछ लोग एक मशहूर कहानी सुनाते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने से कमतर किसी इंसान या जानवर को तलाश करने भेजा था और वो किसी को खुद से कमतर नहीं मान सके। गहरी तहकीक से पता चलता है कि वो कहानी कुरान या किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन कुरान पाक में मौजूद हज़रत मूसा और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का ये सच्चा वाक़या हमें बिल्कुल वही अहम पैगाम देता है। सबक ये है कि कभी किसी को खुद से हक़ीर या कमज़ोर मत समझो। अल्लाह ने हर किसी में कोई न कोई खूबी ज़रूर रखी है, चाहे वो कोई आम इंसान हो, कोई छोटा बच्चा हो या अल्लाह की बनाई कोई भी मखलूक। जो इंसान खुद को सबसे बड़ा या अक्लमंद समझता है वो नुकसान उठाता है। अल्लाह को तकब्बुर सख्त नापसंद है और जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद कर देता है। अल्लाह हम सब को हर तरह के गुरूर और तकब्बुर से बचाए और हमारे दिलों में दूसरों के लिए इज्जत और आजिज़ी पैदा फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। इस सच्चे वाक़ये और ख़ूबसूरत पैगाम को सदका-ए-जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।